से स्तुति करता है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। हे प्रभु, आप ही परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष परमात्मा है। प्रभु, संसार में तीन प्राणी ऐसे होते हैं जिसे दंड देने का पूर्ण अधिकार होता है। बड़े ध्यान से समझना। इंद्र कहते हैं पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विगुण्वन् जगदीशमानिना। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, अर्थात तीन प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें दंड देने का पूर्ण अधिकार होता है। बोले पहले पिता का, अपने पुत्र को दंड दे सकता है। अब आजकल के ऐसे नालायक पुत्र हो गए जो पिता से ही तू मैं करने लगे, उनकी गारंटी हम नहीं लेते, परंतु पिता का पूर्ण अधिकार है पिता। दूसरा बोले गुरु, अपने शिष्य को डांटने का गुरु का पूर्ण अधिकार होता है। तीसरे भगवान को दंड देने का पूर्ण अधिकार होता है। ये तीन प्राणियों को स्वतः ही दंड देने का अधिकार मिला है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले इंद्र जाओ और अपने अभिमान को छोड़ करके राज्य करो। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेरु शासनम। आज इंद्र ने सुरभि माता के पवित्र दूध से भगवान का अभिषेक किया है। और इंद्र ने भगवान को क्या नाम दिया? बोले आज से गौ माता के इंद्र आप ही होंगे। क्या नाम दे दिया? बोले गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने इंद्र को समझाया, देवराज इंद्र, जब किसी को अभिमान आ जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब बड़े काम की बात है, ध्यान से समझिए। हम कैसे जाने कि इस समय भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है? भगवान कहते हैं जिस समय मैं किसी के ऊपर कृपा करना चाहता हूं तो लक्षण बता रहा हूं, समझिए ध्यान से। यश्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई। जब प्राणी को थोड़ा सा धन पा करके अभिमान हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? व्यापार में घाटा दिलाने लगते हैं। फिर हाय हाय करके रोते, महाराज 50 लाख का घाटा लगा, 10 लाख का घाटा लगा। क्योंकि जब भगवान को भूलने लगता है तो हरिष्ये तद्धनम सनई, धीरे धीरे मैं उसका धन का हरण करने लगता हूँ। यदि इतने में भी सावधान नहीं हुआ तो दूसरी कृपा करना शुरू कर देता हूँ। बोले दूसरी कृपा कौन है महाराज? बोले करोम बंधु विच्छेदम। भाई भाई में, परिवार में, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने लगता हूँ कि शायद अब इसे वैराग हो जाए, अब मेरी शरण में आ जाए। यदि उतने में भी अपना अभिमान नहीं छोड़ा तो मैं तीसरी कृपा करना शुरू कर देता हूँ। अब तीसरी कृपा बड़ी विचित्र है। बोले सर्वम क्लेशाति जीवनम, उसका पूरा जीवन क्लेश और दुख से भर देता हूँ कि भाई संसार बड़ा स्वार्थी है, अब तो मेरी शरण में आ जा। क्योंकि संसार में, जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार। भगवान बार बार सचेत करते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं कि मुझ परमात्मा के सिवा कुछ भी संसार में सच नहीं है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि प्रभु आप जीवों पर कृपा कैसे करते हैं? बोले कृपा देखना चाहते हो? बोले मैं आज देखूंगा। दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके एक बुढ़िया के घर में पहुंच गए। बुढ़िया के घर में एक कामधेनु गाय थी, बड़ी सुंदर गौ माता। बुढ़िया ने देखा, दोनों महात्माओं को जबरदस्त स्वागत किया, खूब रबड़ी छनाया, खूब मालपुआ खिलाया। और जब दोनों उठ के जाने लगे तो बुढ़िया को आशीर्वाद दिया, मैया मैया मर जाए तेरी गैया।
अब अर्जुन ने सोचा प्रभु इतना जबरदस्त इसने स्वागत किया, इतना बढ़िया हमको रबड़ी खिलाई शुद्ध गाय के दूध की, और इसे आप ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले देखते जाओ। एक पहुँचे सेठ जी के यहाँ दुकान में, बोले भैया थोड़ा पानी मिलेगा क्या। अब सेठ जी को धन का अभिमान थोड़ा ज़्यादा था, बोले भागो यहाँ से, जब नहीं तब आ जाते हो। अब भगवान ने सेठ जी से कहा सेठ जी जाओ, आज से तुम्हारी संपदा दिन 2 गुनी रात 4 गुनी और बढ़ जाए। अब अर्जुन तो माथा पकड़ लिए कि प्रभु ये कृपा कैसी है आपकी भाई। बोले अर्जुन ऐसे समझो, बुढ़िया मेरी परम भक्त है, लेकिन गौ सेवा में थोड़ा मन ज्यादा लगा देती है, मेरा भजन कम हो पाता है। तो मैं सोचता हूँ कि गाय इसके भजन में बाधक बन रही है, ये और भजन करे, और जब और भजन करेगी तब मेरे परम धाम को शीघ्र ही आ जाएगी, क्योंकि मैं इसे मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान जिसका कल्याण नहीं करना चाहते उसी को घुनघुना पकड़ाते हैं कि लो भाई खेलते रहो बजाते रहो। ये क्या है, धन दौलत घुनघुना है। ईमानदारी से बताइए, जीवन भर जिस पैसे को कमाने के लिए कितना लड़ाई झगड़े मेहनत करते हैं, जब अर्थी उठ के चल देती है तो हमारे लिए अलमारी से एक सिक्का भी नहीं खनखनाता है कि भाई तूने हमारे लिए कितना मेहनत किया। एक बार खनखना तो जाए। संसार का सत्य यही। बोले हमने सेठ जी को इसलिए ऐसा आशीर्वाद दिया कि सेठ जी को बड़ा अभिमान, जब इनके पास और धन संपत्ति आएगी तो और माया में फंसेंगे। अब इतना फंसेंगे कि जीवन भर इनका ये तो धन दौलत में ही चला जाएगा, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इनका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जिसके पास धन होगा, जिसके पास सुंदर पत्नी होगी वो बहुत भाग्यशाली है। नहीं, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो। अरे ये तो सबके होता है भैया। पापी हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो कसाई होते हैं वो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। और सुंदर पत्नी भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो जिसको पसंद कर लिया जाए हो गया, जंगल में मंगल हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है भाई? तो बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। भगवान की कथा, संतों का संग, सत्संग ही दुर्लभ है। संसार में और सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए पुण्य की आवश्यकता होती है।